नाउ फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा, एक तो आपने सेपरेट फंक्शन देख ही लिया, ठीक है। अब कलेक्टिवली कुछ फंक्शंस की बात कर लेते हैं। पैरेन्काइमा परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस लाइक स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन एंड स्टोरेज में ही आपका फूड स्टोरेज आ गया, मिसलेज स्टोरेज आ गया, वैक्यूल के अंदर आयंस स्टोर है वो सब भी आ गया। क्लियर। द मेन फंक्शन ऑफ द टिश्यू इज स्टोरेज ऑफ फूड। जो सुक्रोज चल रहा है, जो स्टार्च में कन्वर्ट होगा, कॉर्टिकल रीजन में जो सेल्स प्रेजेंट होंगे, ग्राउंड टिश्यू, उन सब में फूड का स्टोरेज हो रखा है, तो हम लोगों को मिलेगा। जो अनदर चेन है, ठीक है, फूड चेन में जो अनदर पॉइंट है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, उन सब में यही जाएगा, ट्रांसफर हो गया। मेन फंक्शन क्या हो गया? स्टोरेज ऑफ फूड। सम सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा स्टोर वेस्ट मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वेस्टेज भी तो फॉर्म हो रहा है, उस वेस्ट को सेल के अंदर क्या है, लाइसोसोम एक तो डिजेनरेट कर दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइसोसोम की बात नहीं होगी, लाइसोसोम कैरेक्टरिस्टिक्स है एनिमल सेल की। क्लियर। यहाँ पे लाइसोसोम की बात नहीं होगी, तो ऐसी पैरेन्काइमेटस सेल जो आपकी वेस्ट मटेरियल को स्टोर कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? आइडियोब्लास्ट। ठीक है। क्यों आइडियो बोल दिया? दिस इज आइडियल। अगर ये वेस्ट को स्टोर नहीं करेगा तो इनके पास कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। प्लांट के अंदर क्या होने लगेगा? टॉक्सिक सब्सटेंस घूमने लगेगा और उससे प्लांट डिजेनरेट कर जाए। क्लियर। इनके पास ऐसा कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है कि जो धीरे धीरे उसको रोज का रोज प्यूरिफिकेशन कर रहा है बॉडी। तो ये बहुत आइडियली बिहेव कर रही है, इसको इनको आइडियोब्लास्ट बोल दिया गया। एंड आइडियोब्लास्ट सेल्स स्टोर। अब वेस्ट क्या है बेटा? इसमें ऑयल स्टोर होगा, टैनिन एक पिगमेंट होता है, टैनिन स्टोर है, क्रिस्टल्स बन गए हैं, मेटाबॉलिज्म में क्रिस्टल्स बन गए, उनको स्टोर करेंगे। अभी बस इतना समझो, जो भी टॉक्सिक मटेरियल है उनको स्टोर कर लिया पैरेन्काइमा, शंकर जी की तरह कि विष निकला मंथन में तो वो आगे विष को ले लेंगे, भाई बाकी लोग अच्छी अच्छी चीजें ले लो। क्लियर। तो ये आइडियोब्लास्ट आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ये ध्यान में रखना, 5 स्टार लगा लेना। ये भूल जाते हैं क्योंकि इसका फंक्शन कोई रिलेटेड नहीं है, नेम से रिलेटेड नहीं है। क्लियर। और डिपोजिशन याद रखो, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? टैनिन, क्रिस्टिन एंड ऑयल्स। फोटोसिंथेसिस बाय क्लोरेन्काइमा। ठीक है, ये हो गया पैरेन्काइमेटस से रिलेटेड, इतनी इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है, मेन मेन इन्फॉर्मेशन हो गई है। अब जब पेरिसाइकिल पढ़ाएंगे तो वहाँ कैस्पेरियन हिस्ट्री, किस तरीके से कौन सी पैरेन्काइमा रोल प्ले कर रही है। जब मेडलरी रेस पढ़ाएंगे, पिथ क्या होता है, पिथ रेस क्या होते हैं, मेडलरी रेस क्या होते हैं, एक ही होती है, वो किस तरीके से रोल प्ले कर रही है। जैसे हमने इंट्राफेसिकुलर इंटरफेसिकुलर बताया, तो वहां पे यही पैरेन्काइमेटस सेल है जो दोबारा से मेरिस्टेमेटिक कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन जैसे जैसे फंक्शन आएंगे वहां पे रिलेट करोगे, बट ब्रॉडली ये नोट डाउन करके रखोगे फंक्शंस को। क्लियर। और एक चीज माइंड में सेट कर लो आज की, सारी सेल जो है वो कभी ना कभी पैरेन्काइमेटस रही थी। ठीक। तो सारी सेल इन फंक्शन से गुजरी होंगी, स्पेसिफिक सेल स्पेसिफिक फंक्शन से। क्लियर। कॉलेनकाइमा नेक्स्ट वन इज, ये आपकी लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। एक ऐसी, देखो मैकेनिकल सपोर्ट उसमें भी आया, लेकिन वो किस वजह से मैकेनिकल सपोर्ट कर रही है? थिकनिंग, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर, लिविंग है लेकिन अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसने मैकेनिकल सपोर्ट कर दिया। ठीक है। अभी हमने स्ट्रक्चर में क्या कर दिया, मैंने कहा ये सॉफ्ट सा आपका ये वायर है, ठीक है, इस वायर को मैं कहूँगी इसके अंदर स्टील की कवरिंग डाल दो। अब हम उस स्टील को नहीं मोड़ सकते, ठीक है, एक रॉड के अंदर इस वायर को डाल दें तो हम उसको नहीं मोड़ सकते, तो उसका स्ट्रक्चर उसको मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। तो यहाँ पे जो डिपोजिशन है, जो सेकेंडरी सेल वॉल जो उसमें थिन थी और सॉफ्ट थी और सिर्फ पैक्टिन वगैरह था, सेलुलोज था, उससे यहाँ पे वेरिएशन, लेकिन स्टिल ये लिविंग है क्योंकि ये वेरिएशन जो है वो सर्टेन पॉइंट पे है। ठीक है, जैसे हम पॉलीगोनल बोले, हेक्सागोनल बोले, ठीक है, हेक्सागोनल है तो हम कह रहे हैं ये पॉइंट है जहां डिपोजिशन है, ये पॉइंट है डिपोजिशन है, ये पॉइंट है डिपोजिशन है, ये पॉइंट डिपोजिशन है, ये पॉइंट, लेकिन ये सब तो फ्री है, ये तो बैरियर नहीं है अभी, यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, यहाँ अंदर आना जाना। देखो कोई चीज मरेगी कब? जब ये डिपोजिशन चारों तरफ हो गया है।
चारों तरफ हो गया है, उसकी डीएनए को भी जो नीड है वो चीज पहुंच ही नहीं रही है, जो मिनरल सॉल्ट वाटर चाहिए उसके अंदर पहुंची ही नहीं, तो धीरे धीरे अंदर का कंटेंट डिजनरेट हो जाएगा, डेड हो जाएगा। एक डीएनए खत्म हो गया तो उसका सेंट्रल, उसका पूरा कंट्रोल, जेनेटिक कंट्रोल जो अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चल रही है वो सब खत्म हो गई। फिर कब? जब वो पूरी तरीके से सराउंडेड थी। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये कुछ कुछ जगह पे डिपोजिशन है, इट मीन्स कि यहाँ से आ सकता है, तो अभी डीएनए मरेगा क्यों? साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी रुकेगी क्यों? यहाँ से नहीं आ सकता, यहाँ से आ सकता है अगेन, यहाँ से नहीं आ सकता, यहाँ से जा सकता है। तो जब इतनी जगह से जा सकता है तो ये लिविंग ही रहेगा। क्लियर बेटा? तो कॉलन काइमा को एक तो क्लोरेन काइमा के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। क्लोरेन काइमा एक पैरन काइमा है और कॉलन काइमा कॉलन काइमा है। क्लियर? एंड दूसरी चीज स्क्लेरन काइमा से ध्यान में रखना है कॉन्सेप्ट कि इसमें सेलेक्टेड पॉइंट पे डिपोजिशन है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट, आयंस, वाटर, फूड, ये सब चीजें चल रही है, इसलिए लिविंग है। तो कॉलिन काइमा इज अ लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। लेकिन हम कह रहे हैं कि इसको भाई कुछ कुछ जगह पे, मैंने बोला कि ये पूरे वायर को मैं दो जगह से पिन लगा दूं, इस साइड में और इस साइड में, तो हम इस जगह से इसको बेंड नहीं कर सकते। क्लियर? जहां पे पिन होगी वहां नहीं कर सकते, फिर आगे से कर सकते हैं, फिर पिन लगा दी वहां से नहीं कर सकते, फिर आगे से कर सकते हैं। तो वो जगह जो ये पिन लगने की वजह से दे रही है वो क्या हो गया? मैकेनिकल सपोर्ट हो गया उसको। क्लियर? कुछ तो दे रहा है ना, तो मैकेनिकल टिश्यू एंड लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा। लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, इट इज मेड अप ऑफ more or less elongated cells. In transverse section, cell appear oval, spherical, rounded और polygonal in shape. Again, अभी ये पूरी तरीके से आपकी क्या हो रखी है, एक डेड स्ट्रक्चर में नहीं कन्वर्ट हुई है। अब इसको ऐसे समझो, अगर इसकी नेबरिंग सेल इसको यहाँ से प्रेस कर, यहाँ तो डिपोजिशन नहीं है, तो इसका शेप ऐसे मॉडिफाइड हो जाएगा, ये सेल यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन हो सकता है इसमें, लेकिन पैरेनकाइमा जितना ज्यादा नहीं हो सकता। और स्क्लेरेनकाइमा तो टोटली डेड है, उसको जिस शेप में उसकी डेथ होगी वो उसी शेप में पड़ा रहेगा। क्लियर है बच्चा? समझ में आ रहा है? तो कॉलेनकाइमा क्या है? लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, लेकिन शेप अभी थोड़ी चेंज हो सकती है क्योंकि इसकी बाउंड्री पूरी तरीके से कवर नहीं हुई है। तो जहां से कवर नहीं है उस जगह पे उसके सराउंडिंग सेल उस पर प्रेशर बनाएगी और वो टाइटली अरेंज्ड होंगे, तो वहां पे वो शेप चेंज हो जाएगा और ये शेप अगेन ओवल, स्पेरिकल, राउंडेड, पॉलीगोनल शेप में दिख सकता है, या इलोंगेट, टैपरिंग एंड वाली हो गई, इलोंगेटेड हो गई, लंबी हो गई, तो ऐसी कॉलेनकाइमा जो इलोंगेटेड हो जाए। लोकलाइज डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन मेनली, अब देखो वहां पे सेलुलोज मेनली था लेकिन डिपोजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आया है? अभी भी लिग्निन और सुबेरिन नहीं आया। लिग्निन सुबेरिन पूरी तरीके से आपका ऐसे समझ लो कि जैसे रोड पे आप, ये ब्लैक रोड बन रही है तो इसमें कोलतार डलता है, ठीक है, तो जब तक वो नहीं डला तब तक इसको स्टेबिलिटी नहीं दी जा सकती। उसके पहले वहां पे मिट्टी पड़ेगी, गिट्टी गिट्टी पड़ेगी, मिट्टी होगी, ठीक है, छोटे छोटे कुछ भी टूटे हुए ब्रिक्स ले आओ या वॉटेवर जो भी उनको कंटेंट बिछाना होगा वो बिछाएंगे। लेकिन जब फाइनली उसके ऊपर ब्लैक वाला कोलतार लग जाएगा तो वो रोड उसके बाद कंप्रेस करके बुलडोजर से उसको एक शेप दे दिया जाएगा। क्लियर? तो फाइनल है सुबेरिन और लिग्निन, लेकिन स्टिल अभी यहाँ पे क्या है? पैक्टिन है, लेकिन सेलुलोज से ज्यादा होगा। तो ध्यान में रखो, पैरेनकाइमा में मेन क्या है? सेलुलोज। कोलेनकाइमा में मेन क्या हो गया? पैक्टिन। सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज अकर्स मेनली एट कॉर्नर, जो भी कॉर्नर होगा वहां पे डिपोजिशन। ठीक है, जहां पे भी आप कॉर्नर की बात करो उस जगह पे इसके डिपोजिशन हो। क्यों? क्योंकि बाकी तो बेंड हो रहा होगा, कॉर्नर बेंड नहीं हो रहा होगा, तो वो बेंड हो गया तो वो अंदर चला गया, जो नहीं बेंड हुआ है वो कॉर्नर बना देगा। क्लियर? तो डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन मेनली सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज occurs mainly at corner, usually intercellular space are absent, it means कि they are compactly arranged। इसी से हम बोलते हैं कि अरेंजमेंट इनका क्या है? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, बहुत क्लोजली कॉम्पैक्ट है एक दूसरे से। क्लियर? तो कोलेनकाइमा में क्या हो रहा है? आपको इंटरसेलुलर स्पेस यूजुअली लिखा है, जनरली लिखा है, ऐसा नहीं कि हर केस में एकदम फिक्स हो। Generally, chloroplasts are found in the cells of collenchyma, और cells often contain chloroplast। अब देखो, पैरेनकाइमा एक तो वो हो गई जो कि क्लोरेनकाइमा बन गई, ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है,
लेकिन ऐसी कोलेनकाइमा जो कि आपकी कोलेनकाइमा का लोकेशन क्या होता है, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट होती है कोलेनकाइमा, तो वहां तक आपकी रेस पेनिट्रेट कर सकती है। अगर सॉफ्ट टिश्यू है तो हाइपोडर्मिस तक रेस जाएगी, सनरेस जा रही है, वहां पे क्लोरोफिल पिगमेंट हो सकता है, क्योंकि ये अगेन पैरेंकाइमा से ही तो डिवाइड हुई है, मॉडिफाई हो रही है, डिवाइड नहीं मॉडिफाई हो रही है। क्लियर? तो इनके पास भी क्लोरोफिल हो सकता है, लेकिन हर कोलेनकाइमा में क्लोरोफिल हो ऐसा नहीं हो। क्लियर है? तो जब हाइपोडर्मिस जब एपिडर्मिस बहुत सॉफ्ट हो, हाइपोडर्मिस बहुत जल्दी आ रही हो, ऐसे प्लांट के केस में जहाँ पे लाइट जो है पेनिट्रेट कर सकती है, उस केस में यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। क्लियर है? तो कोलेनकाइमा क्लोरोफिल है, मतलब क्लोरोप्लास्ट बियर किया हो रहा है, प्लास्टिड है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ प्लास्टिड। These cells assimilate food when they contain chloroplast. क्लोरोप्लास्ट होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो ग्लूकोज बन रहा होगा, ग्लूकोज बन रहा है तो वो सुक्रोज के फॉर्म में कन्वर्ट होकर डाइसैक्राइड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा दूसरे प्लांट में, तो दैट इज द एसिमिलेशन। जब डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद ब्लड के थ्रू अलग अलग पोर्शन में जा रहा है, दैट प्रोसेस इज एसिमिलेशन। क्लियर? जो ट्रांसपोर्टेशन होके सेल 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 हर सेल तक पहुंचना है खाने को, न्यूट्रिएंट को, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। तो यहाँ पे भी एसिमिलेशन हो सकता है। अब स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ब्लैक वाला जो डार्क ब्लैक है वो सब क्या है आपका? डिपोजिशन। क्या होगा उसमें? मेनली पैक्टेन। क्वेश्चन ध्यान में रखना है। एक तो ये कॉर्नर क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ पे सब जगह पे थोड़ा थोड़ा प्रेशर रख सकता है, इसलिए वो कॉर्नर रह जाएगा, और वही थिकेंड कॉर्नर बन जाएगा, कन्वर्ट होगा, डिपोजिशन बढ़ता जाएगा, और मेन डिपोजिशन ऑफ पैक्टेन। क्लियर? और ये डिपोजिशन है, जितना प्रेशर लगा सकते लगा दिया, इसलिए इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे पैरेंकाइमा के कंपैरिजन में यूजुअली नहीं दिखे। क्लियर? एंगुलर। अब एंगुलर वर्ड क्या होता है? कोलेनकाइमा के लिए यूज कर सकता है, क्योंकि ये हमेशा एक एंगल बनाएंगे, जहां पे भी डिपोजिशन होगा एक एंगल बने। क्लियर? इसलिए इसको हम एंगुलर सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, देखो ये कॉर्नर में आपको डिपोजिशन दिख रहा है, ग्रुप ऑफ कोलेनकाइमा है। ठीक है, ये पूरा एक कट दिख रहा है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस में कोलेनकाइमा का डिपोजिशन है, और यहाँ तक अगर सनरेज पेनिट्रेट कर रही है तो इसकी एडॉप्टेशन होगा कि इसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा, और ये फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो कुछ ग्लूकोज यूज करेगा, कुछ सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर देगा, दैट ट्रांसपोर्ट इज एसिमिलेशन। कोई डाउट? ज्यादा हो रहा है क्या? बोर हो रहा है? बोर हो रहा है? पर पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, मार्क्स लाना है तो पढ़ना पड़ेगा आपको। स्क्लेरेंकाइमा में तो कुछ भी नहीं होगा बेटा, सिर्फ वॉल बचेगी, धीरे धीरे अंदर का सब खत्म हो जाएगा। मैंने बताया ना, कोई ट्रांसपोर्टेशन, उसका कनेक्शन ही छूट गया। जैसे जस्ट सपोज मुझे एक कमरे में बंद कर दिया जाए और लापता हो गई, चाबी वाबी खो दिया, किसी ने इंटेंशनली बंद कर दिया, बाहर की दुनिया तो मुझे ढूंढ रही है, 15 दिन में ढूंढ लिया तो ठीक, 20 दिन में ढूंढ लिया, 5 महीने में ढूंढ लिया तो ठीक, मरे जीवित बचेंगे। उससे ज्यादा टाइम लगाया, एक टाइम आएगा मेरे सेल की सारी रिक्वायरमेंट अब कहीं से कुछ नहीं हो रही है, ऑक्सीजन जब तक मिल रहा है तब तक जिंदा रहेंगे, बिना पानी के जितना जिंदा है, बॉडी के इंटरनल वाटर को यूज करके बॉडी चलेगी तब तक जिंदा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि अब नहीं जिंदा रह सकते तो मर जाएंगे। वही चीज है, सारा उसका कनेक्शन नियर बाय सेल से टूट गया, और वो सेल धीरे 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 डिजेनरेट हो जाएगी। इसलिए मैंने बोला कोई जन्म से स्क्लेरेंकाइमा नहीं है, कोई डिवीजन करने के साथ ही स्क्लेरेंकाइमा नहीं। क्लियर? पैरेंकाइमा स्क्लेरेंकाइमा हो सकती है, कोलेनकाइमा भी स्क्लेरेंकाइमा हो सकती है। ठीक है, अक्रेस कोलेनकाइमा से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी लोकेशन। कोलेनकाइमा बड़ा नखड़ाले टाइप का टिश्यू है, उसने बहुत स्पेसिफिक जगह ले रखा है, ये हर जगह नहीं हो सकता, इसको तो मैं यहाँ रहूंगा नहीं, मैं वहां रहूंगा नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, तो इसकी लोकेशन से क्वेश्चन आए। कोलेनकाइमा इज नॉट ए यूनिवर्सल टिश्यू। ठीक है, तो यूनिवर्सल नहीं है। इट इज फाउंड इन स्टेम ऑफ हर्बेसियस डाइकोटिलेडोन, डाइकोटिलेडोन के स्टेम में प्रेजेंट है, और वो भी कहाँ है? यंग डाइकॉट और स्पेसिफिक। ठीक है, डाइकॉट के
हर्बेसियस मतलब सॉफ्ट, जब तक सॉफ्ट रहेगा तब वहां पे प्रेजेंट है, अदरवाइज वो स्क्लेरेंकाइमा में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसलिए ये नखड़ाले टाइप का हो गया। बेलो द एपिडर्मिस एदर एज ए होमोजीनस लेयर, होमोजीनस लेयर एक, जैसे अभी मैंने दिखाया कि एक ग्रुप पूरी कोलेनकाइमा की है तो होमोजीनस लेयर है। इन सनफ्लावर स्टेम एग्जांपल दे दिया, नोट डाउन कर लेना। और इन पैचेस, कुकुरबिटा में तुम्हारे सरसों मस्टर्ड में क्या होगा, पैचेस में प्रेजेंट होता है, मतलब ये एपिडर्मिस लेयर जा रही है, उसके बाद पैचेस में इस तरीके से आपको दिख, क्लियर। तो ये ग्रुप ऑफ कोलेनकाइमा, ये ग्रुप ऑफ कोलेनकाइमा, ये ग्रुप ऑफ कोलेनकाइमा, एक कोलेनकाइमा नहीं, क्लियर बेटा। कोलेनकाइमा फॉर्म्स द हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोटिलेडोन स्टेम। अब देखो इनके नखड़े, सिर्फ हाइपोडर्मिस में है, वो भी कहाँ, डाइकोट स्टेम। सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा आर फ्लेक्सिबल ड्यू टू हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ पेक्टोसेलुलोज। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन है बेटा, मार्क कर लेना, हर एक लाइन क्वेश्चन है यहाँ, कोलेनकाइमा से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन फिक्स है आपका सिंपल टिश्यू से आने का, एक क्वेश्चन आपका फिक्स है सेकेंडरी ग्रोथ से आने, तो जो वो फिक्स है ना उसमें कोलेनकाइमा से क्वेश्चन ज्यादा बनते, पैरेंकाइमा से क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि पैरेंकाइमा के क्वेश्चन तुम्हारे फिजियोलॉजी में आते हैं, क्लियर। कोलेनकाइमा इंपॉर्टेंट है, हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट है, डाइकोट स्टेम में। सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा आर फ्लेक्सिबल ड्यू टू हाइड्रोफिलिक नेचर, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग नेचर ऑफ पैक्टिन एंड सेलुलोज। और मैंने बताया था तुम्हें कि पैक्टिन का नेचर होता है हाइड्रोफिलिक होता है, इसलिए जब हम साइड में जाओ नदी वगैरह के किनारे या समुद्र के किनारे तो आपको एक स्लिपरी अपीयरेंस दिखेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनकी सेल वॉल डिजनरेट करती रहती, हाइड्रोफिलिक रिएक्शन वहां पे चल रहा है, क्लियर। उस वजह से वहां पे आपको स्लिपरी अपीयरेंस दिखता है। सो फ्लेक्सिबिलिटी अकर्स इन डाइकोटिलेडोनस, डाइकोट स्टेम में आपको हर्बेसियस जब तक सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है तब तक आप उसको ऐसे झुका दो वैसे घुमा दो आप कर सकते हो, लेकिन बनियान ट्री को हम बोल देंगे चलो बेटा इसका स्टेम हिलाओ तो आप नहीं हिला पाओ, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखो, फ्लेक्सिबिलिटी है अभी तक। मार्जिन ऑफ लीफ लैमिना, अब जहां जहां मैकेनिकल लिविंग सपोर्ट है बेटा, लीफ बेस के लिए पैरेन्काइमेटा, लीफ बेस के लिए पैरेन्काइमेटा, मार्जिन जो ये मार्जिन बन रही थी लैमिना की उसके लिए क्या है, कोलेनकाइमा, अगेन ध्यान में रखें। एंड पेटियोल ऑफ लीव्स, ये जो उसको जोड़ के रखेगा, ये सब एमसीक्यू है। यहाँ पे पैरेन्काइमा है, यहाँ पे कोलेनकाइमा है, यहाँ पे कोलेनकाइमा है, उसके बाद आपकी पैरेन्काइमेटस मेसोफिल आ जाती है, जब लीफ एनाटॉमी पढ़ाएंगे वहां पे बात करेंगे। इज इट क्लियर, लीफ लैमिना के मार्जिन पे, ताकि इस लीफ को मैकेनिकल सपोर्ट मिले, किससे, जो हवा बह रही है, अदरवाइज ये फटती रहेंगी, टुकड़े टुकड़े होके नीचे गिरती रहेंगी, ठीक है। लीफ सेनेसेंस से गिरती है, सूखती है फिर गिरती है, दैट इज द सेनेसेंस ऑफ लीफ, पढ़ेंगे वो सब भी। लीफ पहले ग्रीन लीफ कभी ऐसे गिरेगी नहीं, टूटेगी, किसी वजह से टूटेगी तभी वो गिरेगी, जब तक लीफ टर्न नहीं होगी येलोइश ब्राउनिश तब तक वो गिरेगी नहीं, या तो पूरी सूख के गिर रही है या तो उसका लूज कनेक्शन हो गया, यही जो सपोर्ट है ये लूज हो गया, पैरेन्काइमा लूज है, ये लूज है, ठीक है, ये येलो कन्वर्ट हो गया है, तो मैकेनिकल सपोर्ट कम हो गया, हवा तेज चलेगी तो सूखी पत्तियां गिर जाती हैं, देखते हो ये सब चीजें। इसी में क्या है, ये आपको मैकेनिकल सपोर्ट दिया कोलेनकाइमा। अब जो हमने बोला वही चीज लिखा हुआ है, इट प्रोटेक्ट्स द लैमिना मार्जिन फ्रॉम क्रैकिंग बाय द एक्शन ऑफ विंड, ठीक है, जो हवा चल रही है उसके वजह से लीफ टुकड़े टुकड़े ना हो जाए, उससे बचा कौन रहा है उसको, कोलेनकाइमा, इसलिए कहाँ है, लैमिना के मार्जिन पे। ये बॉर्डर बच गया तो बाकी सब तो बच ही जाएगा ना, यहाँ जरूरी है ये फेस करेगा, या अगर चारों तरफ से फेस कर रहा है तो ये फेस करेगा, ये पेटियोल का ही आगे रैकेस बन जाता है, ध्यान अगर, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर में जो मिडरिप बनता है वो पेटियोल ही आगे जाके मिडरिप बन गया, यहाँ पे भी कोलेनकाइमा होगा, यहाँ पे कोलेनकाइमा होगा, बीच में फोटोसिंथेसिस चलनी है वहां पे मेसोफिल लेयर। अब इनके अब्सेंट होने के बड़े नखरे हैं तो वो ध्यान में रखो, कोलेनकाइमा इज अब्सेंट इन मैच्योर वुडी प्लांट पार्ट, हर्बेसियस में प्रेजेंट था, मतलब जो ग्रो कर रहा है जो सॉफ्ट है वहां प्रेजेंट था, मैच्योर हो गया वुडी बन गया टफ हो गया तो कोलेनकाइमा गया, बोला मैं नहीं रहूंगा अभी यहाँ पे, मेरा काम ही नहीं है। आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम, रूट्स एंड
मोनोकॉट के तो रूट और स्टेम कहीं नहीं प्रेजेंट है, तो सिर्फ प्रेजेंट कहाँ मिला ये आपको, हर्बेसियस सॉफ्ट स्टेम, ठीक है। उसके भी कहाँ पे आपको स्टेम में मिला, उसमें भी कहा हाइपोडर्मिस में, और कहाँ मिल गया, लीफ में आपको प्रेजेंट है पेटियोल पे एंड लैमिना में। ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, बस इसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन डिपोजिशन ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, पेटियोल एंड लैमिना। इज इट क्लियर बेटा? तो कोलेनकाइमा प्रेजेंट कहाँ है, चार ऑप्शन आ जाएगा, उसमें से फाइंड आउट करने होगा, या तीन ऑप्शन करेक्ट है और दो तीन ऐसे मैच करना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ क्या रहा है, एब्सेंट पूछा है या प्रेजेंट पूछा है। तो प्रेजेंट सिर्फ कहाँ है, डाइकॉट के स्टेम में, मोनोकॉट की रूट में नहीं है, शूट में नहीं है, मोनोकॉट के तो कहीं पे नहीं है, मोनोकॉट की तो कहानी खत्म, ठीक है। एंड डाइकॉट की रूट में नहीं है, डाइकॉट की रूट में नहीं है, कि हमने बोला सिर्फ शूट में है, और शूट में हाइपोडर्मिस में है। कहाँ कहाँ नहीं है बेटा, एंजियोस्पर्म डिवाइडेड इनटू डाइकॉट एंड मोनोकॉट, कोलेनकाइमा इज प्रेजेंट ओनली इन डाइकॉट स्टेम, वो भी हर्बेसियस स्टेम। अगर सेकेंडरी ग्रोथ कर दिया तो वहां से भी टाटा बाय बाय कर लो, क्लियर। तो लिविंग मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि सेकेंडरी जब ग्रोथ हो जाती है बेटा, विड्थ बढ़ती जाती है, तो वहां लिविंग मैकेनिकल सपोर्ट से ज्यादा डेड मैकेनिकल सपोर्ट वर्क करेंगे। अब हमने बोला कि ये एंगल बनाते हैं, कॉर्नर बनाते हैं, इसलिए इनको क्या बोले, एंगुलर कोलेनकाइमा। सेल वॉल हाईली थिक एट कॉर्नर, कॉम्पैक्ट टिश्यू होंगे, कोई बीच में स्पेस नहीं दिखेगा। स्टेम ऑफ दतूरा, कुकुरबिटा, सोलेनम, लाइकोपर्सिकल, ये सब एग्जांपल हैं। जितने एग्जांपल हैं सब नोट डाउन होना चाहिए। एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी में एग्जांपल वाले ही टफ क्वेश्चन होते हैं, आज तक पढ़ रहे हैं, 12th वाले बार बार रिवाइज करते हैं इसको, ठीक है। द थिकनिंग आर रिस्ट्रिक्टेड टू द वॉल रीजन बॉर्डरिंग एयर स्पेसेस। अब देखो लैकुना, लैकुना मीन्स क्या होती है, कैविटी, पहले भी वर्ड आया हुआ बेटा, लैकुना कैविटी, जहाँ पे सेल के फ्यूजन से मैंने बताया हुआ था कि लैकुनर कैविटी बनी। तो लैकुना मतलब कैविटी बन रही है, कैविटी मतलब या तो वहां पे एयर आ सकता है, एयर सैक्स हो सकता है, ठीक है, या ट्यूबुलर कोलेनकाइमा होगी तो भी वहां पे कैविटी बन रही होगी। The thickening are restricted to the wall region bordering air spaces, और उससे क्या होगा, आपका एयर स्पेस जनरेट होगा बीच बीच में, तो ये कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं हो सकते। एंगुलर, देखो एंगुलर की थिकनिंग रिस्पॉन्सिबल है, कॉर्नर पे रिस्पॉन्सिबल है, एंगल है, तो इतने कॉम्पैक्ट अरेंज हो जाएंगे कि वहां पे एयर स्पेसेस नहीं होंगे, इसलिए वहां का यूजुअली अपसेट, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं तो होते हैं, वो कहीं कहीं भी हमें ध्यान में रखना है कि लैकुनर में स्पेस दिखेगा, ठीक है। इंटर सेलुलर स्पेस, एग्जाम्पल एस्टेरेसिस, साल्विया, मालवा एंड एथिया प्लांट। प्लेट लैमेलर, लैमेलर लैकुनर सब अलग है। लैमेलर मतलब लैमेला लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, कोई रिबन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। अब देखो ये पैटर्न कैसा है बेटा, ये रिबन लाइक हो रहा है, ठीक है, पूरा रिबन बन रहा है, रिबन बन रहा है, तो लैमिला, क्लोरोप्लास्ट में आएगा लैमिना, लैमिलर क्लोरो। स्ट्रोमा ऐसे, थैलेकॉइड ऐसे आएगा, और बीच में आपको थैलेकॉइड लैमिना होगी जो दो थैलेकॉइड को कनेक्ट करेगी, तो जहां पे भी फ्लैट एंड रिबन लाइक स्ट्रक्चर आएगा वो लैमिलर हो जाएगा। थिकनिंग एट द टेंजेंशियल प्लेन, थिकनिंग टेंजेंशियल मतलब ये देखो जैसे जैसे अपर साइड में जा रहा है ना, उसके टेंजेंशियल प्लेन में थिकनिंग होगी, और ऐसे वो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, वहां पे वीक इंटरेक्शन, ठीक है, सॉफ्टनिंग होगी। लेस ऑन रेडियल वॉल, रेडियल वॉल क्या हो गया, जो आपका सर्कल बना रहा है, तो रेडियल वॉल यहाँ पे क्या हो गया, देखो स्ट्रक्चर ध्यान से समझो, ये हो गया आपका थिकनिंग वाला एरिया। अब यही सेल जो आपस में अटैच्ड है, तो इसका रेडियल ये आ गया, ये आ गया, यहाँ पे लेस है, क्लियर। तो लेस ऑन रेडियल वॉल, एग्जाम्पल स्टेम ऑफ रैफनस एंड सैम्बुकस। अब ये भी ध्यान में रहना चाहिए, जितने एग्जाम्पल आ रहे हैं ये क्या होंगे बेटा, डाइकॉट प्लांट होंगे, तो सभी एग्जाम्पल डाइकॉट प्लांट के होंगे। लिविंग मैकेनिकल टिश्यू ऑफ प्लांट, ऑल मैकेनिकल टिश्यू ऑफ प्लांट इज नोन एज स्टीरोल, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्टीरोम क्या है? कोलेनकाइमा प्लस स्क्लेरेनकाइमा, यही होगा पूरा टोटल मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ अ प्लांट। कोलेनकाइमा प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल मतलब जो टेंशन अभी बियर कर सकता है। देखो जब आप खजूर के पेड़ की बात कर रहे हो, लंबा लंबा पेड़ है तो उसने भी विंड के टेंशन को वो बेयर कर रहा है, ठीक है, मूव कर सकता है, उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट, जो मैकेनिकल जो उसको मूवमेंट, अब देखो एक होता है ना कि बहुत अकड़ के खड़े रहोगे तो टूट जाओ, एक कहावत है कि अगर आप बहुत रिजिड हो जाओगे तो आपको टूटना पड़ेगा, आपसे सामने वाले आप पे अटैक कर देंगे, ठीक है। तो आपको फ्रेसाइल होना चाहिए, एडॉप्टेशन होना चाहिए, एक्वायर कर सको, आपको जो चैलेंजेस दे गए उसके दो के बीच का रास्ता निकलना चाहिए, ना आप बहुत ज्यादा झुको ना बहुत ज्यादा अकड़े रहो, बहुत झुकना भी नहीं कि सामने वाला चढ़ के उतर ऊपर चला जाए, उतना भी नहीं झुकना है, लेकिन अकड़ के भी नहीं रखना है कि कोई तोड़ दे कुछ, ठीक है। तो वही क्या होता है, जब तक आपकी ऐसे हर्बेसियस प्लांट है जो कि पूरी तरीके से स्ट्रेंथ उसमें नहीं है, वहां पे कोलेनकाइमा उनको क्या करेगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, ठीक है, एंड मैकेनिकल सपोर्ट दे ही रही है। फोटोसिंथेटिक उस केस में जब क्लोरोप्लास्ट को बियर करेगी उस केस में आपको फोटोसिंथेटिक फंक्शन कर रही है। फंक्शन अगर देखें तो अलग से वही आ गया, फिर आपका मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, वाइटल फंक्शन, मैकेनिकल फंक्शन एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ अ लीफ, ये सब ग्रोइंग पार्ट होंगे। पेटियोल का साइज बढ़ता जाएगा जैसे जैसे लीफ बढ़ेगी, लैमिना में ग्रोइंग पार्ट है, तो उन सब जगह पे क्या है, कोलेनकाइमा आपका मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, एसिमिलेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन कोलेनकाइमा। वाइटल फंक्शन, ये क्या हो गया, वाइटल फंक्शन, जैसे हम लोगों का ब्लड सप्लाई दे रहा है, वाइटल फंक्शन है, हार्ट ब्लड की सप्लाई दे रहा है, वो वाइटल फंक्शन है, ठीक है। लंग्स हमारा वाइटल एक्टिविटी को शो कर रहा है, गैसेस एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले। लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स में जो ऑर्गन इन्वॉल्व हो गए लाइफ जीने के लिए, एक तो सेल की लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक ऑर्गेनिज की लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम चलना चाहिए, तो वो हमारे क्या हो गए, वाइटल ऑर्गन। क्लियर बेटा? तो उसी तरीके से ये क्या हो रहा है, इनमें क्या है भाई, फोटोसिंथेसिस करते जाओ, फूड ट्रांसपोर्ट करते जाओ और रूट से वाटर और मिनरल्स लेते जाओ और वाइटल एक्टिविटी चलने दो, जिंदा रहने, यही इनका काम। क्लियर? तो फ्रूट को, फूड जो फॉर्म हुआ फोटोसिंथेसिस में उसको एसिमुलेट कर दिया तो वाइटल एक्टिविटी हो गया, ब्लड की तरह, एनिमल में ये ब्लड की तरह काम कर गया, ठीक है। कोलेनकाइमा परफॉर्म्स बोथ मैकेनिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल, क्योंकि इट इज लिविंग, लिविंग है तो बायोलॉजिकल फंक्शन भी करेगी, कुछ पोर्शन डेड है इसलिए मैकेनिकल फंक्शन भी कर रही है। प्रोवाइड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ अगेंस्ट बेंडिंग एंड स्वेइंग, वो जो झूमने की बात मैंने बोली वही चीज क्या हो गई, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। चलो हम भी एंड कर देते हैं, स्क्लेरेनकाइमा कल देख, सो ही जाओ। अभी पैरेंकाइमा से कोलेनकाइमा बन चुका है, दोनों लिविंग है, लेकिन एक में डिपोजिशन ज्यादा है एक में कम। खेत की आशना एंड कर रहे बेटा।